अच्छा, तो इन दिस वीडियो विल बी टेकिंग अ लुक एट द टॉपिक ऑफ मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जिस भी फॉर्म में हो, टैबलेट फॉर्म में है या इंजेक्टेबल की फॉर्म में है या आईयूडी की फॉर्म में है, जिस भी फॉर्म में है, अब वो मैकेनिज्म क्या उनका, वो कैसे अपना कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन परफॉर्म करें, कैसे वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करें, तो वो देख लेते हैं। तो जो मोड ऑफ एक्शन है ना हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, दैट इज़ इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन। सिंपली अगर ओव्यूलेशन नहीं होगी तो डेफिनेटली फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, इम्प्लांटेशन नहीं होगी, सो द रेस्ट यू नो। So inhibition of ovulation is the mode of action of hormonal contraceptives, और 99.9% inhibition हो जाती है ovulation की by the use of hormonal contraceptives। जब combination में देते हैं हम estrogen को with progesterone, if it is given for 3 weeks, it acts by preventing ovulation through selective inhibition of release of FSH and LH from pituitary, anterior pituitary via negative feedback mechanism। ठीक है, तो इनका रोल ये है कि जब हम कॉम्बिनेशन में देते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को फॉर 3 वीक्स कॉन्टिन्यूसली, ये प्रिवेंट करते हैं ओव्यूलेशन को बाय selectively reducing और selectively inhibiting the release of FSH and LH which are gonadotropins। इनका रिलीज ख़त्म करते हैं ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी वाया नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, डेफिनेटली जब हम एक्सोजेनसली इतना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दे देंगे तो जो एंडोजेनस प्रोडक्शन है ना गोनाडोट्रोपिन्स की, वो रुक जाएगी ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑन द हाइपोथैलेमस। और GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन ही नहीं होगी। जब GnRH की प्रोडक्शन नहीं होगी तो गोनाडोट्रोपिन्स की प्रोडक्शन नहीं होगी, और इस तरह से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज करते हैं, सेलेक्टिवली इनहिबिट करते हैं FSH और LH का रिलीज। अब इनका फर्दर ये रोल होता है कि जो एस्ट्रोजन है ना, ये सप्रेस करता है FSH रिलीज को फ्रॉम द पिट्यूटरी ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, एंड ड्यू टू द लैक ऑफ FSH देयर इज अ लैक ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज एस्ट्रोजन सप्रेसेस द FSH रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, ड्यू टू विच देयर इज अ लैक ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट। एक तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोजेस्टेरोन कंपोनेंट है ना, ये इनहिबिट करती है एस्ट्रोजन इंड्यूस्ड LH सर्ज को एट मिड साइकिल, दस प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। ठीक है, पर एस्ट्रोजन तो फॉलिकल्स की ही डेवलपमेंट को रोक रहा था ना, जबकि जो प्रोजेस्टेरोन है ना, या जो प्रोजेस्टेरोन कंपोनेंट है, ये एस्ट्रोजन इंड्यूस्ड LH सर्ज को इनहिबिट करती है एट मिड साइकिल, एंड इन दिस वे ये प्रिवेंट करती है ओव्यूलेशन फ्रॉम अकरिंग। ठीक है, तो अगर ओव्यूलेशन नहीं होगी तो कंसेप्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये सिंपल से रोल है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, कि एक तो ओव्यूलेशन नहीं हो रही, वो कैसे नहीं हो रही, कि उनका नेगेटिव फीडबैक रोल है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और गोनाडोट्रोपिन का रिलीज खत्म हो रहा है, और GnRH का भी रिलीज खत्म हो रहा है। इसके अलावा जो इसका एस्ट्रोजन कंपोनेंट है, वो सप्रेस कर रहा है FSH रिलीज को फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, और डिक्रीज कर रहा है फॉलिकुलर डेवलपमेंट को। प्रोजेस्टेरोन कंपोनेंट क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन इंड्यूस LH सर्ज को इनहिबिट करता है एट द मिड साइकिल, देयरफॉर प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, और फिर कंसेप्शन नहीं होती। ये तो उसके मेन मैकेनिज्म्स हो गए। इसके अलावा कुछ कॉन्ट्रीब्यूटरी मैकेनिज्म भी होते हैं जो ये हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्ले करते हैं। उसमें वन इज़ टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। ठीक है, दीज हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंक्रीज द सर्वाइकल थिकनेस, जिसकी वजह से अगेन जो स्पर्म ट्रैवल के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, और कंसेप्शन के चांसेस भी कम होते हैं, फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सो दे ऑल्सो डू दिस बाय इंक्रीजिंग द सर्वाइकल म्यूकस थिकनेस। ठीक है, सेकेंडली ये रिड्यूस करते हैं मोटिलिटी एंड सिक्रीशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, जिसकी वजह से जो ओवम है, जो स्पर्म है, उसकी ट्रैवलिंग में इंपीडेंस आती है, तो अगेन फर्टिलाइजेशन और कंसेप्शन को इनहिबिट कर रहे हैं बाय रिड्यूसिंग द मोटिलिटी एंड सिक्रीशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। थर्ड, ये ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं और एट्रोफी करा रहा है यूट्रन मायोमेट्रियम की और यूट्रम एंडोमेट्रियम की स्पेशली। सो ऑल्ट्रेशन और एट्रोफी यूट्रन एंडोमेट्रियम की भी होती है, अगेन जिसकी वजह से कंसेप्शन को ये प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। तो सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग इंक्रीज करना, और साथ में फेलोपियन ट्यूब की सिक्रीशन और मोटिलिटी को डिक्रीज करना, ऑल्ट्रेशन और एट्रोफी करना एंडोमेट्रियल यूट्रन एंडोमेट्रियम की, ये इसके कॉन्ट्रीब्यूटरी मैकेनिज्म्स हैं। तो सर इधर ये लिखा हुआ है कि ये जो कॉन्ट्रीब्यूटरी मैकेनिज्म हैं, ये जो चेंजेस हैं, ये रिड्यूस करते हैं लाइकलीहुड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स, कंसेप्शन और इम्प्लांटेशन ऑफ ओवम को। और ड्यूरिंग 4th वीक जब हम पिल्स देना छोड़ देते हैं, विड्रॉल ऑफ प्रोजेस्टिन स्टिमुलेट्स मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो उसमें फिर विड्रॉल ब्लीडिंग हो जाती है। सो या दैट इज pretty much about the mechanism of action of hormonal contraceptives. I hope it was helpful and I hope you got a sense.